वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। और इस लेक्चर में हमने एडियंटम का स्ट्रक्चर प्लस इसका लाइफ साइकिल देखना है। अच्छा, एमसीक्यूज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस लेक्चर में से वो आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम, फिर उसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर आपने देखना है, उसके वॉल्स वगैरह, फिर स्ट्रक्चर ऑफ गेमीटोफाइट आपने देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एंथ्रीडियम, आर्चेगोनियम, एग। इसमें ज़्यादातर चीज़ें एमसीक्यूज़ में आने वाली ये स्ट्रक्चर्स से हैं। अक्सर इस स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जाता है, फला स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना है, कैसा है, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। लाइफ साइकिल तो आप खुद देख सकते हैं, वो बहुत आसान है, तो लाइफ साइकिल को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। और मेन चीज़ इसका हमने देखना है स्ट्रक्चर। पहली चीज़ अपने पास ये लिख लें, दे आर कॉल्ड मीडियन हेयर फर्न। ठीक है, सो दे आर वेल नोन फर्न्स ऑन अर्थ। अब इसकी हैबिटेट ऑलरेडी जो मैं फिलिसीनी में बता चुका हूँ, सारी चीज़ें वही है। कुछ चीज़ें जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने के लिए, पहली बात यह है, अगर आपसे पूछा जाए कि एडियंटम कौन से लेवल का प्लांट है, एडियंटम क्या है, हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्या है? सो दे आर एक्चुअली स्मॉल हर्ब्स। क्या है? स्मॉल हर्ब्स है ये। अच्छा, दूसरी बात अब जो आपने याद करनी है, इसकी प्लांट बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। सो इट्स प्लांट बॉडी कंटेन थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। दे कंटेन रूट्स, कंटेन स्टेम एंड कंटेन लीव्स। इसका जिक्र ऑलरेडी मैं फिलिसीने में कर चुका हूँ। यहाँ स्ट्रक्चर बना के इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं, गौर से मेरी तरफ देखें। यहाँ पे होगा एक थिक राइजोम, और ये थिक राइजोम जो है ना, ये अंडरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, थिक राइजोम है। अब याद रखें, इस राइजोम के साथ यहाँ पे राइजाइड्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे डेवलप रूट्स मौजूद है। और रूट्स, इसके कौन से रूट्स होंगे, आपने ये चीज़ें याद करनी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस रूट्स है इसमें, फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स है, ताकि टाइप्स आपको याद हो। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं ये इसमें पाए जाते हैं। क्लियर हो गई ये बात। अब इसका अगर आप अपराइट स्टेम देखें तो ये अपराइट स्टेम इसका कैसे होगा, तो एज कंपेयर टू जो हमारे पास राइजोम है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा थिन होगा। ठीक है, ये थिन होगा। राइजोम तो बहुत ज़्यादा थिक राइजोम है, तो ये थिन होगा। अब इससे यहाँ स्मॉल ऐसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिस तरह आप ब्रांचेस देखते हैं, ये एक ब्रांच निकला सपोज, तो इस ब्रांच के ऊपर अब यहाँ पे बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखिए, दिस चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, इसको याद करना है जरूरी। यहाँ पे एक स्टाक लगा होगा, एंड दिस स्टाक इज एक्चुअली कॉल्ड स्टिप या स्टाइप, इसको कहते हैं कुछ लोग। अच्छा, ये कंटिन्यूस होता है इस तरह, और फिर अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक कंपाउंड लीफ लगा होगा, ये कंपाउंड लीफ है। इसमें मैं एक लीफ बता रहा हूँ, वैसे होते बहुत सारे हैं, आपके बुक में डायग्राम है। अच्छा, ये स्टेम और लीफ, ये यहाँ इसको सराउंड कर रहा है ऐसे एक ब्राउन लेयर, और उस ब्राउन लेयर को आपने क्या कहना है, दिस इज कॉल्ड रेमेंटा। इस ब्राउन लेयर को क्या कहते हैं, रेमेंटा कहते हैं इसको, जो स्टेम और पेटियोल लीव इसके इर्द गिर्द है। अब ये देखें, ये जो स्टाक आया हुआ है ना, ये इसमें कंटिन्यूस है, तो इस कंटिन्यूस स्टाक को यहाँ पे फिर हम कहते हैं रेचेस। क्या कहते हैं इसको, रेचेस इसको कहा जाता है। तो ये इसमें लीव है, एंड इसका जो यंग लीव होगा, यंग लीव, उस यंग लीव को आपने कहना है फ्रंट, जो ऑलरेडी मैंने बताया है फिलिसीनी के एक्सप्लेनेशन में। एक चीज़ जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टूडेंट आके यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लीफ का टाइप तो याद कर लें कि ये कंपाउंड लीफ है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इसके अंडर सरफेस पे क्या होगा, सोरस या स्पोरेंजियम होगा। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं उसमें लाइफ साइकिल में, बट उससे पहले ये जो पिना और पेन्यूल है इसको क्लियर कर लें। ज़रा ये चीज़ अपने पास नोट कर लें कि जो लीफ है, लीफ कंटेन, इधर गौर से मेरी तरफ देखें, मेरी बात सुने, लीफ जो है, लीव्स कंटेन
लीफलेट। तो असल में इस लीफलेट को कहा जाता है पिना, ठीक है। और इस पिना में फर्दर स्मॉलर फिर आपके पास क्या होते हैं, ये पेन्यूल होते हैं। तो इसको इस सीक्वेंस से याद करें। जो आपके पास लीव्स हैं, लीव्स, इस लीफ के अंदर आपके पास चले लीफ कंटेन पिना, लीफ कंटेन लीफलेट जिसको पिना कहते हैं। और फिर इस पिना में फर्दर ये डिवाइडेड है किस चीज़ में, पेन्यूल में, ठीक है। अब आते हैं इसके लाइफ साइकिल की तरफ। और लाइफ साइकिल में कुछ चीज़ें इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये आपने सीखनी है, स्ट्रक्चर्स भी सीखने हैं और इसके साथ साथ इसका लाइफ साइकिल किस तरह चलता है वो भी आपने सीखना है। गौर से मेरी तरफ देखें। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें जो स्पोरेंजियम है, जो सोरस है, वो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि ये अंडर सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर होता है। तो हम शुरू कर लेते हैं स्पोर से, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, स्पोर होता है। अब जब हम स्पोर की बात करेंगे इसमें, तो इसमें जो स्पोर है वो बायकन्वेक्स है। क्या है, बायकन्वेक्स स्पोर है। अब बायकन्वेक्स स्पोर जो है, इसमें इसके दो वॉल्स हैं, सेल वॉल है, और साथ साथ इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है, इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है ये मौजूद है। गौर से देखें, मैं एक सीक्वेंस से इसको लिख रहा हूं। स्पोर जो है इसका, ये होगा बायकन्वेक्स, और ये बायकन्वेक्स स्पोर जो आपके पास है ये एसेक्सुअल स्पोर है, एसेक्सुअल स्पोर है ये। और इसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, इस स्पोर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक साइटोप्लाज्म है और दूसरा इसके अंदर मौजूद है न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। अब आप देखें कि इस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इसको कौन सराउंड कर रहा है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सेल वॉल, बट ये सेल वॉल जो है ये 2 लेयर का सेल वॉल है, 2 लेयर का। आउटर वॉल अलग होगा और इनर वॉल जो है ये अलग होगा। यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपने इस आउटर और इनर वॉल को क्लियर करना है कि आउटर की कंपोजिशन क्या है और इनर की कंपोजिशन जो है ये क्या है। इनर वॉल अगर आप देख लें तो ये इनर वॉल असल में बना होता है सेलुलोज से, सेलुलोज से ये वॉल बना है, और ये थिन वॉल है, थिन सेलुलोजिक वॉल है जिसको इंटाइन या एंडोस्पोरियम कहा जाता है। जो आउटर वॉल आप देख रहे हैं, दिस आउटर वॉल इज एक्चुअली क्यूटिनाइज। आउटर वॉल जो है ये क्यूटीन से बना होगा। दिस आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ थिक क्यूटीन, तो ये क्यूटिनाइज है। आपने एमसीक्यूज के लिए याद क्या करना है, सेल वॉल 2 लेयर का है, इसमें आउटर वॉल की कंपोजिशन सेलुलोज है, ये थिन है, और इनर वॉल जो है इनर वॉल की कंपोजिशन जो है ये सेलुलोज है, थिन है, और आउटर वॉल की कंपोजिशन जो है ये हमारे पास थिक क्यूटीन से बना होगा। क्लियर हो गई है यहाँ तक बात। ये तो स्पोर की बात है। अब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन है। वो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, आपने ये देखना है कि स्पोर कौन सी कंडीशन में स्पोरेंजियम से बाहर आएगा और फिर कौन सी कंडीशन में ये जर्मिनेट होके गेमिटोफाइट बॉडी बनाएगा। ये दो बातें इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखिए। जब कंडीशन ड्राई कंडीशन हो, जो मैं बोल रहा हूं इसको सीखें, ये इंतहाई ज़रूरी है, ये एमसीक्यूज में आपके काम आएगा। देखें, सपोज करें ये आपके पास स्पोरेंजियम है और इस स्पोरेंजियम में ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ठीक है। ये एसेक्सुअल स्पोर्स इससे बाहर कब आएंगे, ये इससे बाहर तब आएंगे जब कंडीशन ड्राई हो। सीखने की कोशिश करें। ये
स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है ड्राई कंडीशन में। जब बर्स्ट होता है ड्राई कंडीशन में तो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। अब ये स्पोर्स ड्राई कंडीशन में जर्मिनेट नहीं हो सकते। स्पोर्स डेवलप इनटू अ न्यू गेमेटोफाइट बॉडी, ये होगा अब मॉइस्ट कंडीशन में। तो दो बातें आपने क्लियर करनी है। जब कंडीशन ड्राई हो तो स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा, स्पोर्स बाहर निकलेंगे, और फिर अबाउट अ वीक टाइम, एक हफ्ते के अंदर इसको जब वेट कंडीशन, मॉइस्चर कंडीशन मिले तो ये डेवलप हो जाता है गेमेटोफाइट में। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका ये गेमेटोफाइट, इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे? फर्स्ट वन, दिस इज हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। पहली बात क्या है? ये गेमेटोफाइट जो है ये हैप्लॉइड गेमेटोफाइट होगा। दूसरा, अगर आपको याद है तो फिलिसीनी के लेक्चर में मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये गेमेटोफाइट जो है इसका ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अपने लिए फूड बना सकता है। अब यहां से जरा लाइफ साइकिल को आगे लेके चलते हैं। मेरी तरफ बिल्कुल गौर से देखें, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करने लगा हूं। जो इसका गेमेटोफाइट है उसको प्रोटेलस कहा जाता है और ये हैप्लॉइड है। इसका अगर आप कलर देखें तो ये ग्रीन होगा और इसका शेप जो है ये हार्ट शेप होगा। ठीक है, अब आए इसको ड्रा करते हैं और फिर देखते हैं कि इससे लाइफ साइकिल हमारे पास किस तरह लाइफ साइकिल आ रहा है। बिल्कुल गौर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक अलग पेज पे इसको ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये तो याद हो चुका होगा, ये पेज गया और फिर से एनजीकॉन एकेडमी एक नया पेज आ गया। ठीक है, चलें, गेमेटोफाइट तक बात आपने क्लियर कर ली है। तो अब मेरी तरफ देखें, लाइफ साइकिल में कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ साइकिल आपने जो यहाँ पे पढ़ना है, ये देखें, ये आ गया आपके पास एक हार्ट शेप गेमेटोफाइट बॉडी। ये एक हार्ट शेप गेमेटोफाइट बॉडी है। याद रखिए, इस गेमेटोफाइट बॉडी में, ये गेमेटोफाइट बॉडी जो है हमारे पास, इसमें राइजाइड मौजूद है। इस गेमेटोफाइट को यहां पे होल्ड किया है किसने? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड राइजाइड्स। ये राइजाइड्स इसके लिए एब्जॉर्प्शन करता है और फिर इसके अंदर यहां पे होता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये अपनी नरिशमेंट खुद करता है। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि प्रोटेलस ऑफ एडियंटम इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट और इनडिपेंडेंट, तो ये स्पोरोफाइट पे इंडिपेंडेंट है, ये अपनी फूड जो है वो खुद बना सकता है अपने लिए। तो राइजाइड्स इसको फिक्स कर देता है सॉइल में, वहां से वाटर आता है, फूड मैन्युफैक्चर होता है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इसलिए ये अपना फूड जो है ये खुद बनाएगा। इसका एक कैरेक्टर आप याद रखें, मेरी बात सुने, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स आपको बता रहा हूं। एक स्ट्रक्चर इसके अंदर आ गया है एंथ्रीडियम का, और दूसरा स्ट्रक्चर जो आपके पास फ्लास्क शेप एक स्ट्रक्चर होता है, जो पहले भी मैं ब्रायोफाइट्स वगैरह में ड्रा कर चुका हूं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आर्चिगोनियम का है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम ये तो एक ही बॉडी के अंदर है, इसका एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम ये तो एक ही बॉडी के अंदर है, तो आप आसानी से मुझे आंसर दे सकते हैं कि ये हर्माफ्रोडाइट है। क्या है? हर्माफ्रोडाइट है, यानी ये हमारे पास बाइसेक्सुअल है। ठीक है, अब बहुत सिंपल है, इस एंथ्रीडियम से ये स्पर्म बाहर निकल आएगा और ये स्पर्म इसका बाइसिलिएटेड स्पर्म है, बाइसिलिएटेड स्पर्म है। तो ये स्पर्म जब यहां आएगा और इस एग को फर्टिलाइज करेगा, तो फिर तो बात आगे वही बात है, ये फीमेल गेमेटोफाइट, ये एग जो है ये जब फर्टिलाइज होगा
तो इस वेंटर के अंदर यहाँ ये एग डेवलप हो जाएगा। किस चीज में? जाइगोट में डेवलप होगा ना, एग डेवलप हो जाएगा जाइगोट में। और जाइगोट जो है ये डेवलप हो जाएगा किस चीज में? एम्ब्रियो में। जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में। जब एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए तो एम्ब्रियो से यहाँ फिर वही एक न्यू प्लांट बॉडी जो कि स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है वो एराइज होगी और उसके ऊपर फिर से ये स्टेम और फिर से इसी के साथ यहाँ पे रेचिस रेमेंटा सारी चीज़ें अलोंग विद लीफ और ये फ्रंट के अंडर सरफेस पे फिर हमारे पास स्पोरेंजियम होगा। स्पोरेंजियम के अंडर सरफेस पे स्पोरेंजियम से एराइज होंगे स्पोर्स और स्पोर्स जो हैं ये फिर जर्मिनेट होके एक न्यू गेमिटोफाइट प्लांट बॉडी बना लेंगे। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर एमसीक्यूज, आपने एमसीक्यूज के लिए यहाँ क्या याद करना है? बिल्कुल मेरी बात सुने। स्पोर का स्ट्रक्चर, इसके वॉल्स की कंपोजिशन, ये सारी चीजें, फिर इसके गेमिटोफाइट का स्ट्रक्चर, इसकी सारी प्रॉपर्टीज ये याद करनी है आपने। और स्ट्रक्चर में देख लें कि रूट्स कौन से हैं, लीव्स को क्या कहते हैं, और इस पूरे प्लांट को यानी एडिएंटम को मेडियन हेयर फर्न्स, और दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस टॉपिक इज रिच इन एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिच है, बहुत सारे पॉइंट्स इससे जो है ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एंड दिस इज अ क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ एडिएंटम प्लांट। दो चीजों में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ऊस्पोर एंड ऊस्पेयर। ट्राई टू रिमेंबर ऊस्पेयर, स्पेयर में ई आया है तो ई फॉर एग, स्पेयर में ई आया है तो ई फॉर एग। ऊस्पोर उसमें ओ आया है तो वो जाइगोट है। बट इस तरह कुछ तरीके से इसको याद करें, बट इस तरह याद होना चाहिए कि ऊस्पेयर इज एग एंड ऊस्पोर इज एक्चुअली जाइगोट, और इसका गेमिटोफाइट प्रोटेलिस हैप्लाइड गेमिटोफाइट होगा। ठीक है, इसके एमसीक्यूज आप जरूर करें। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सीडेड प्लांट, फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ सीड एंड देन गेमिटोफाइट, gymnosperm and angiosperm.